बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे रिंग वॉर्म रैश भी कहा जाता है। चाहे हम अपनी पर्सनल हाइजीन का कितना भी ख्याल रखें, दोस्तों कुछ स्किन इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बस हो ही जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जब खुजली होती है दोस्तों, स्पेशली आपकी टांगों के आसपास, आपकी टांगों के इनर साइड में, तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखा जाता है और हर किसी को कभी न कभी हो ही जाता है। इस तरह की खुजली जब आपकी बॉडी के अंदर होती है दोस्तों, जिसको अक्सर लोग दांत खारिज खुजली भी कह देते हैं, तो इसका सबसे कॉमन कॉज जो होता है वो है फंगल इन्फेक्शंस। और फंगल इन्फेक्शन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि जब आपको फंगस इन्फेक्शन होता है, होता तो बड़ी आसानी के साथ है लेकिन जाता बहुत ही मुश्किल के साथ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडीज के बारे में, जो कि आपको स्किन इन्फेक्शन से परमानेंटली राहत देने के लिए बहुत ही ज्यादा आपकी मदद कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फंगल इन्फेक्शंस बॉडी में अक्सर उन हिस्सों में होते हैं जहां पर एक तो हीट ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, और इसके साथ साथ जहां पर फंगस को छुपकर ग्रो करने के लिए जगह मिल जाती है। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ये सारी कंडीशंस आपको मिल जाती हैं? तो मेनली सबसे कॉमन एरिया जहां पर ये सारी कंडीशंस आपको फुलफिल हो जाती हैं वो है हमारा ग्रोइन एरिया, यानी प्राइवेट पार्ट्स का आसपास का जो एरिया होता है वहां पर ये सारी कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा टांगों और थाइस के इनर साइड पर भी आपको ये कंडीशंस मिल जाती हैं। हमारे एक्जिला यानी बगल के अंदर भी ये कंडीशन सेम मिलती हैं। इसके अलावा लेडीज में ब्रेस्ट के निचले पार्ट में भी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, और यही वजह है कि इन पार्ट्स में यानी ग्रोइन एरिया में, टांगों के आसपास, आपके एक्सिला में और लेडीज के ब्रेस्ट के निचले हिस्से में फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से बॉडी में खुजली शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा इंटेंस इचिंग आपको होती है, और इचिंग के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे रैशेस पड़ जाते हैं और लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जब स्किन में फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसको ठीक करने के चक्कर में अक्सर लोग बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे पाउडर्स और लोशंस वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, और इन सब चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के चक्कर में क्या करते हैं कि इस फंगस को रेजिस्टेंट बना देते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी स्पेसिफिक दवाइयां हैं जो कि आपको फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज भी हैं जो कि आप आजमा सकते हैं अपने घर में ही, क्योंकि इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर के बारे में दोस्तों सभी लोग जानते होंगे कि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है और बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एप्पल साइडर विनेगर को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने 1 कप पानी लेना है, और इस 1 कप पानी के अंदर आपको 2 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है। इस लोशन को पानी के अंदर मिलाकर जो आपने बनाया है, इस लोशन को एक कॉटन स्वैब की मदद से आपको अपने इफेक्टेड पार्ट पर दिन में 2 टाइम अप्लाई करना है, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन था फंगस का, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगा। दूसरी बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है दोस्तों फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, वो है कोकोनट ऑयल। दोस्तों, कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, इसके साथ साथ ये बहुत ही जबरदस्त सूदिंग इफेक्ट भी आपको देता है। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो इससे आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में तो आपको मदद मिलती ही है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन की वजह से जो इरिटेशन हो जाती हैं, इसकी वजह से इचिंग होती है या ड्राइनेस आ जाती है या स्किन काली पड़ जाती है, तो इसमें भी आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल लेना है और इसमें अपनी उंगलियां डुबोकर और जो भी आपका इफेक्टेड पार्ट है इससे अच्छी तरह से दिन में 2-3 बार आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, तीसरी होम रेमेडी जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर दोस्तों एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन में होने वाले हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। इसमें बेसिकली 2 चीजें आपको मिलती हैं, एक होता है टाल्क पाउडर और दूसरा होता है स्टार्च पाउडर, और ये दोनों ही चीजें जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये एक्सेसिव स्वेटिंग यानी पसीने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई बनी रहती है और वहाँ पर फंगस ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसमें क्लोट्रिमाजोल नाम का एक मॉलिक्यूल होता है
जो कि एंटी फंगल होता है। और जब इस पाउडर को आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो क्लोट्रीमाजोल डायरेक्टली फंगस के ऊपर अटैक करता है और इसको किल कर देता है और दोबारा इसके होने को भी रोकता है, जिसकी वजह से आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है। हर तरह के फंगल इन्फेक्शन से ये पाउडर पूरी तरह से सेफ है और इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली आप किसी भी मेडिकल शॉप से या किसी भी फार्मेसी से इसको परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लास्ट होम रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक कंपाउंड होम रेमेडी है, यानी ये एक ऐसी होम रेमेडी जो आपको कुछ चीजों की मदद से खुद ही बनानी पड़ेगी। इसको बनाने के लिए आपको मेनली 3 चीजें चाहिए होंगी। एक है एलोवेरा जेल, जबकि दूसरी चीज है नीम के पत्ते और तीसरी चीज है दही। आपको करना क्या है, आपके घर में अगर एलोवेरा का पौधा है तो आप इसकी एक टहनी तोड़ लीजिए और इसमें जो जेल होता है इसको निकाल लीजिए। 2 टेबलस्पून आपको एलोवेरा का जेल लेना है और इसमें आपको मिलाना है 2 टेबलस्पून दही और लगभग 10 से 15 पत्ते नीम के ले लीजिए। इसको बारीक पीस लीजिए और इसके पेस्ट को भी आप इसमें मिला लीजिए। इन तमाम चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये एक पेस्ट की शक्ल में बन जाएगा। इस पेस्ट को आपने अपने इफेक्टेड पार्ट के ऊपर लगाना है। दिन में 3 से 4 बार इसको जब आप लगाएंगे तो लगाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट्स वेट करना है, यानी लगा रहने देना है और इसके बाद हल्के नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लेना है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मेसी है, क्योंकि इसके अंदर जब आप दही मिला लेते हैं तो इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा स्मेली हो जाता है और थोड़ा सा फैलने वाला, आपके कपड़ों को गंदा करने वाला भी बन जाता है। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें से दही को हटा सकते हैं और बाकी दोनों चीजें यानी एलोवेरा जेल और नीम के पत्तों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें से आपके पास कोई भी एक चीज अवेलेबल है तो आप इसको सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार हो जाता है तो ये बार बार होता रहता है, तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे मेजर्स करना बहुत ज़रूरी है जिससे ये दोबारा से आपके अंदर ना आए। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को पनपने के लिए मॉइस्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए जब भी आप नहाते हैं तो नहाने के बाद कपड़े पहनने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। स्पेशली जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं या ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर स्किन में फोल्ड है, जैसे कि ग्रोइन एरिया हैं, एक्जिला वगैरह हैं, इनको अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लें और इसके बाद ही अपने अंडरगारमेंट्स और बाकी कपड़ों को पहनें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो बेस्ट होते हैं स्किन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आपको ऑयली और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिकॉशंस हैं दोस्तों, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप में फंगल इन्फेक्शन होने का जो खतरा है, जो चांसेस हैं, इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।